गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यानली और शिचैन एक साथ बैठे हुए थे, मतलब सोए हुए थे, सॉरी। तो ना वहाँ पे यानली वो कुछ नहीं बोल रही थी, मतलब एकदम ही स्ट्रेट, एकदम पोशेस में, या फिर कोई हिल नहीं रही थी, हिल डुल नहीं रही थी। तो वहाँ पे शिचैन बोलते हैं, क्या तुम मुझसे नफ़रत करने लगी हो? तो ना यानली कुछ नहीं बोलती। तो ना वहाँ पे शिचैन बोलते हैं, क्या तुम सच में मुझसे नफ़रत करने लगी हो? बताओ ना। तो ना वहाँ पे यानी बोलती है, आपको बताने से कोई फ़र्क पड़ता है? आपको मेरी हंसी खुशी कुछ भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता? तो आपको बताने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। जिस बात को बोल के ना यानी अपना सर दूसरी तरफ से घुमा लेती है, और अपने सर को दूसरी तरफ से घुमाने के बाद वो ना बोल रही थी, हर एक चीज़ का सही वक्त होता है यानली। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो ना यानली बोलती है, प्यार करते तो ये सारी चीज़ें नहीं करते। तो ना वहाँ पे यानली की आंखों में देख के शिचैन बोलते हैं, मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता, तुम्हें मैं चाह कर भी अपने से अलग नहीं कर सकता यानली। तुम मेरी ज़िंदगी की वो खुशी हो जो मैं जीता हूँ। तो ना यानली ना मुस्कुराती है, एक सैड सी स्माइल देती है और शिचैन की तरफ देख के बोलती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने मेरे साथ जो किया मैंने उसे मान लिया, लेकिन आपने अपने वांगजी के साथ जो किया मैं उसको बिल्कुल नहीं मानूंगा, बिल्कुल भी नहीं। आपने बहुत गलत किया। आपकी वजह से मैंने मेरे बेटे को रोते हुए देखा है, और मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूलूंगा। और अभी भी आप वही ज़िद पे अड़े हुए हैं। मैं नहीं जानती कि आप क्या चाहते हैं, आप मुझे अपना प्यार मानते हैं या नहीं मानते, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर कि आपको क्या करना है, लेकिन आपकी सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, लेकिन आपने कभी भी मुझसे ये सारी चीज़ें नहीं की। तो ना वापस शिचैन ना वो यानली की तरफ देख के बोलते हैं, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? तो ना वहाँ पे यानली बोलती है, नाराज़ होने का हक़ मेरा नहीं है कभी भी, क्योंकि आप मेरे नहीं हैं। जो मेरे हैं मैं उनसे नाराज़ होना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ऐसा बोल के यानली अपने टमी से शिचैन का हाथ हटा के बोलती है, आपको ना इसकी फ़िक्र है ना मेरी। तो मैं इन सारी चीज़ों में आपको घसीटना नहीं चाहता, और ये सारी चीज़ें जो भी मैं कर रही हूँ वो मेरे बेटे के लिए खुशी है, और अगर वो खुश है तो मैं वो करूँगा। और आपने बोला था ना कि आप मुझे छोड़ देंगे, मेरे बच्चे को छोड़ देंगे, तो छोड़ दीजिए, मुझे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने बहुत पहले ही मुझे छोड़ दिया है। तो ना ऐसे बोल के शिचैन की तरफ यानली देखती है। यानली की तरफ देखने के बाद ना शिचैन बोलते हैं, तो तुमने वो सारी चीज़ें सीरियसली ले ली? तो ना वहाँ पे यानली बोलती, ये मजाक वाली चीज़ें नहीं थी जो सीरियसली ना ले जाए। तो ना वहाँ पे शिचैन बोलते हैं, तो तुमने तय कर लिया है कि मैं तुम्हें छोड़ ही दूँगा? तो ना वहाँ पे यानली एक मुस्कुरा दे के बोलते, क्या आपने तय नहीं कर लिया? आपने अपनी मेंग्याओ को अपनी वाइफ बनाने के लिए सारी तैयारियां ऑलरेडी कर चुके हैं आप। तो मैं जानती हूँ जो मेरा नहीं है बहुत पहले से मुझसे छीन लिया गया है। अब उसकी धमकी देखिए, मेरे बेटे को रुला रहे हैं, तो मैं उसे रोते हुए तो बिल्कुल नहीं देख सकता ना। तो ना वहाँ पे यानली बुक की तरह शिचैन देख के बोलते, वो सिर्फ तुम्हारा लगता है, मेरा कुछ नहीं लगता। तो ना वो यानली बोलती है, मुझे वो नहीं पता, लेकिन वो मेरे लिए क्या मायने रखता है, क्या है क्या नहीं है, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसा बोल के यानली वहाँ से उठती है और बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो ना यानली को रोक के बोलते, तुम रहो, मैं जल्दी जाता हूँ। ऐसा बोल के शिचैन वहाँ से चले जाते हैं। शिचैन के जाने के बाद यानली रोने लगती है और बोलती है, आपने जो पहले ही तय कर दिया है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी उस धमकी को सीरियसली लूँ, क्यों लूँ उस धमकी को सीरियसली? जो आपने बहुत पहले ही कर चुके हैं
उस धमकी को मान के अपने बेटे को तकलीफ़ में देखना मुझे नहीं है और मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं उसकी मदर हूँ। हाँ, उसे जन्म आपकी माँ ने दिया है, लेकिन पाला मैंने है। मैंने अपनी खून पसीने से सींचा है उसे। ऐसा बोल के यानली वहाँ पे बैठ जाती है और दूसरी तरफ से लैंसन और विंग गार्डन में बैठा हुआ था। तो लैंसन आता है और विंग के पास बैठ के बोलता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो रही है, क्या तुम इन सारी चीज़ों को रोकना नहीं चाहते? तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, ऑफ कोर्स मैं रोकना चाहता हूँ और मैं उसे रोकूँगा भी, लेकिन अभी ये सारी चीज़ों को मैं नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ों को जितनी हो सके मैं रोकना चाहता हूँ, लेकिन अभी मुझे सबसे पहले प्रोटेक्टेड शील्ड बनाना है। तो ये बोल के यानली मतलब विंग वांगजी की तरफ देखता है। तो ना वहाँ पे वांगजी विंग का हाथ पकड़ के अपने पास खींचता है और अपनी बाहों में ले लेता है और दूर से मेंग्याओ ये देख रहा था। तो मेंग्याओ मुस्कुराता है और बोलता है, ओह तुम्हारी कमज़ोरी ये है, तो चलो इसे भी हट करते हैं। ऐसा बोल के मेंग्याओ एक तिरछी सी स्माइल देता है। तो वहाँ पे वांगजी और विंग एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करके वांगजी को कोई डिसिपल बुलाता है और बोलता है कि किंग ने आपको बुलाया है, मतलब कोर्ट में। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है, मैं आ रहा हूँ, जाओ तुम। ऐसा बोल के वो भेज देता है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, जाओ तुम्हें काम है। तो वहाँ पे अचानक से वांगजी विंग के लिप पे किस करके बोलता है, लव यू। ऐसा बोल के वो भाग जाता है और विंग गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, तुम मुझे वापस मिलना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ या नहीं। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के एक मुस्कुराहट देता है और वहाँ पे विंग बैठा हुआ था। तो मेंग्याओ वहाँ पे आता है और ना मेंग्याओ बोलता है, तुम कौन हो? तो बोलता है, मेरा नाम विभूषण है। तो बोलता है, मेरा नाम जिन मेंग्याओ है, मैं जिन क्लैन का ओमेगा सन हूँ। तो बोलता है, जी, और ना आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ पे मेंग्याओ बोलता है, तुम अपनी औकात भूल रहे हो। तो वहाँ पे अचानक से ना विंग देखता है मेंग्याओ को। मेंग्याओ बोलता है, तुम अपनी औकात से ज़्यादा नहीं चाह रहे हो, वो फ्यूचर हायर है लैन क्लैन का, और तुम्हें ये सारी चीज़ें जितनी हो सके उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो कल्टीवेशन का राजा बनने वाला है और उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मेघ आना चाहिए जिसकी बर्थ बहुत अच्छी हो, एक अच्छे क्लैन से बिलोंग करती हो। और मुझे लगता है कि तुम एक गाँव के अनाथ हो, है ना? तो वहाँ पे विंग ना मेंग्याओ की तरफ देखता है। तो मेंग्याओ ना उठता है, अचानक से विंग को थप्पड़ मारता है और वहाँ पे ना वेनिंग खड़ा हुआ था। वेनिंग आना चाहता था, लेकिन विंग ने इशारे से रोक दिया था। तो वहाँ पे मेंग्याओ की तरफ विंग देखता है और बोलता है, आपने ये क्यों किया? तो बोलता है, मेरी बहन उसके साथ शादी करके आएगी, वो क्वीन बनेगी, और तुम इसमें हमारी इस क्लैन में रहने के लायक नहीं हो, तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ पे रहने की। ऐसा बोल के मेंग्याओ उठाता है, विंग को ना धक्का मार देता है। और विंग ऐसा इंसान है कि वो एक बार एक चुटकी बजाए तो मेंग्याओ की पूरी ज़िंदगी ले ले, लेकिन अभी उसे सिर्फ़ और सिर्फ अभी खुद को रोक के रखना है, क्योंकि मेंग्याओ सिर्फ एक ज़रिया है, कोई और जो इस फैमिली को मारना चाहता है। और मैडम लैन और मैडम मास्टर लैन को मारने के लिए ब्लैक मैजिक का यूज़ किया गया है। तो ना वहाँ पे विंग ना अपनी आँखों में आंखें डाल के मेंग्याओ को नहीं देख रहा था, क्योंकि मेंग्याओ भी ब्लैक मैजिक करता है। तो ऑफकोर्स अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो मेंग्याओ समझ सकता है कि विंग के अंदर कोई शक्ति है। तो ना वहाँ पे विंग ने अपनी शक्तियों को सप्रेस कर दिया था मेंग्याओ को आते ही, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके वाइट एनर्जी का सोर्स पता चल जाए मेंग्याओ को। मेंग्याओ के अंदर से उसे ब्लैक एनर्जी महसूस हो रही थी। तो ना वहाँ पे मेंग्याओ ना विंग के हाथ पे पैर रखता है और उसे कुचल के बोलता है, तुम और वो ओमेगा, प्रेग्नेंट ओमेगा, मैं उन लोगों को इस क्लैन से बाहर फेंक दूंगा,
फिर मैं शिचैन की वाइफ और मैम्या लैन वांगजी की वाइफ। फिर मैं देखूँगा कि तुम लोग क्या कर सकते हो। तुम लोगों की औकात नहीं है क्वीन बनने की। ऐसा बोल के मेंग्या उसे हाथ मतलब पैरों से पैर हाथ से हटा लेता है। दोनों वहाँ पे वांगजी वो कोर्ट में था और शिचैन उसे समझा रहे थे कि ये चीज़ें हैं, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें 2 हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ेगा। और वांगजी बाहर जाना नहीं चाहता था क्योंकि वांगजी को बहुत अच्छे से मालूम है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है और वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि वो मतलब दूर हो जाए इन सारी चीज़ों से। वांगजी नहीं चाहता कि विंग और उसकी भाभी माँ को वो अलग छोड़ के चला जाए। दोनों वहाँ पे वांगजी बोलता है मुझे नहीं जाना। तो वहाँ पे एक एल्डर बोलता है तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम भाभी महाराज हो, तुम्हें सारे क्लैन के सारे लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन की मतलब किसे क्या चाहिए या फिर कौन कितनी समस्या में है। एक राजा को ही जानने का पूरा दायित्व है। तो ना वहाँ पे वांगजी गुस्से में बोलता है मुझे राजा नहीं बनना है। आप लोग तो बोलते हैं वहाँ पे ना चिचन बोलते हैं अपना मुँह कम चलाओ वांगजी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे वांगजी उठता है और अपने भाई के सामने जाता है और बोलता है आप उन दोनों को हर्ट करना चाहते हो और वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, आपकी आंखों में दिखता है कि आप उसे हर्ट करोगे। तो वहाँ पे शिचैन बोलते हैं ये बकवास करना बंद करोगे तुम। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है नहीं मैं बकवास नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ और सच हमेशा कड़वा होता है। और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में दिख के आग बबूला हो रहे थे। तो वहाँ पे एक डिसिप्लिन ना जब ये गर्मा गर्मी हो रही थी वांगजी और शिचैन एक दूसरे से मतलब बातें कर रहे थे। तो एक डिसिप्लिन जाके यानले को बताता है कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। दोनों वहाँ पे यानली मतलब भाग के जाती है और वहाँ पे ये भांगजी को वहाँ से अलग करती है और बोलती है भांगजी मैंने तुम्हें ये सिखाया है कि अपने भरोसे से बात करते हैं, अपनी आँखों को नीचे रखो। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलते हैं लेकिन वो तो बोलते हैं वो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं वांगजी, मैं और वो एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं, हम बच्चे नहीं हैं। तो ना वहाँ पे ये वांगजी बोलते हैं लेकिन माँ, तो बोलते हैं मेरी बात सुनोगे तुम। तो वहाँ पे ना ये वांगजी अपना सर नीचे कर लेता है और वांगजी की तरफ यानली देख के बोलती है कि तुम ये सारी चीज़ें कर लो और तुम जा रहे हो, सारी तैयारियां करो। तो वहाँ पे ना वांगजी बोलता है मेरी वजह से आप दौड़ के आई, आप ठीक है ना। तो वहाँ पे यानली बोलते मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जाओ तुम तैयारियां करो। तो वहाँ पे वांगजी अपना सर नोट करके वहाँ से चला जाता है और शिचैन की तरफ यानली देख के कुछ नहीं कहती क्योंकि वो क्या ही कहे। अगर प्यार से वांगजी को समझाया जाता वांगजी समझ जाता, लेकिन शिचैन ने गुस्से में ये सारी चीज़ें करना ज़्यादा महत्व दिया, उन्हें ज़्यादा प्रेफर लगा ये सारी चीज़ें करना। तो वहाँ पे ना यानली वहाँ से जा रही थी। तो वहाँ से जाते जाते वो अपने कक्ष में जाके बैठ जाती है और शिचैन वो कोर्ट को वहीं पे समाप्त करके यानली के कमरे में आता है और बोलता है मुझे कुछ नहीं बोलोगे। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है मेरा हक नहीं है आपको कुछ बोलने का, आप राजा हैं और मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं राजा से बात करूं। तो ना वहाँ पे लैन शिचैन बोलता है तुम क्वीन हो। तो बोलते हैं नाम की कोई पावर नहीं है मेरे पास। ऐसा बोल के यानली कुछ चिट्ठी कपड़े फोल्ड कर रही थी। तो ना वहाँ पे यानली के पास जाके यानली को अपनी आँखों में आंखें डाल के देखने के लिए बोलता है शिचैन। और मतलब मेंग्याओ अपने पापा को चिट्ठी भेजता है, बोलता है कि मैं ठीक हूँ। ये हिडन एक चिट्ठी भेजता है और हिडन चिट्ठी भेजने के बाद ना वहाँ पे मेंग्याओ सोच रहा था और अपनी मेडिटेशन अपनी ब्लैक मैजिक को परफॉर्म करने की तैयारियों में था। तो वहाँ पे यानली की आंखों में देख के शिचैन को अपने लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिखता है और ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल थी कि अपने प्यार को ऐसे देखना कि उनका प्यार उन्हें ऐसे देख रहा है। तो ना वहाँ पे
अचानक से ना विंग ना दरवाज़ा खोल के बोलता है, आपको पता है तो ना वो देख के ना मतलब वो शॉक्ड हो गया था क्योंकि उसे ये सब मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि अभी वो तो मोनेट कोर्ट में होगा क्वीन किंग, और अभी यहाँ पे शिचन कैसे आ सकते हैं। तो ना वहाँ पे ये देख के ना वो थोड़ा सा घबरा के बोलते सॉरी ऐसे बोल कर भाग जाता है विंग। तो ना वहाँ पे शिचन यानी को अपने से अलग करके बोलते हैं, तो वो तुम मुझसे पसंद करती हो? तो बोलते हैं वो बहुत प्यारा है और मेरे वांग जी के लिए एकदम परफेक्ट है, जो मेरे वांग जी के लिए परफेक्ट होगा तो मैं उसे पसंद ज़रूर करूँगी। तो ना वहाँ पे शिचन बोलते हैं उसकी शादी मैंने मम्मिया से तय। तो बोलते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने क्या किया है क्या नहीं, मुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि मेरा बेटा किसी से प्यार करता है तो मैं उसे के साथ शादी करने के लिए इनकरेज करूँगी। आपके वो राजनीतिक तख्त के लिए मैं मेरे बेटे की खुशियाँ छीनने नहीं दूँगी। इस राजनीति ने मेरी खुशियाँ छीनी है, मैं नहीं चाहती कि वांग जी की खुशियाँ छीन जाए। ऐसा बोल के यानली अपना काम फिर से करने लगती है और ना शिजन को यानली की आंखों में देखे अजीब सा ही लग रहा था, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो अपने अकेले कक्ष में चले जाते हैं जहाँ पे वो किसी के भी साथ नहीं रहते, वो अकेला समय खुद के साथ स्पेंड करते हैं। महंगाओ उस कक्ष में के आता है और आने की कोशिश करता है। तो शिजन ने डायरेक्टली बोल दिया था कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो ना वापस शिजन ना ऐसा बोलते हैं। तो शिजन के बात सुन के महंगा को बहुत गुस्सा आता है। शिजन ना वांग जी की आंखों में, विंग की आंखों में, यानली की आंखों में ना बहुत ही ज़्यादा ही उन्हें अजीब सा फील हो रहा था। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। तो वहाँ पे ना विंग ने ये सारी चीज़ों को अच्छे से देख के मतलब यानली के शरीर में तो वाइट एनर्जी थी ना जो शिचन की शरीर से ब्लैक एनर्जी को सोख के विंग को पहुंचा रही थी। तो वहाँ पे ना महंगाओ ना बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। वो जब ब्लैक मैजिक करता है तो अभी कोई मतलब वो होता क्यों नहीं है, क्या उसकी पावर्स कम हो चुकी है, क्या उससे कुछ और करना चाहिए। मैंगो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए कोशिश में लग गया था, तो वो सारी चीज़ें इग्नोर कर रहा था। तो जब मैं 2 हफ्ते बीत जाते हैं, मैं विंग और यानली एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। विंग एकदम बच्चे की तरह यानली से ये सारी चीज़ें बोलता और यानली भी विंग को एक बच्चे की तरह ट्रीट करके उससे हर एक चीज़ का मतलब समझा देती, वो बोलती, उसके साथ खेलती। तो ये सारी चीज़ें उन लोग बहुत अच्छे से कट रही थी। तो जब 2 वीक्स बीत जाते हैं, वांग जी आता है। वांग जी आते ही देखता है कि वो जिन दोनों से प्यार करते हैं वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुशी से लविंगली रह रहे हैं, लेकिन उसके भाई की हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ना वांग जी अपने भाई के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और बोलते हैं ब्रदर आप ठीक हो ना? तो ना वहाँ पे शिचन बोलता है कि तुम्हें ये फ़र्क भी पड़ता है वांग जी कि मैं ठीक हूँ या नहीं? तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है क्यों नहीं हो गए, आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो ब्रदर। तो बोलता है मुझे नहीं लगता मैं तेरे लिए मायने रखता हूँ, मैंने हमेशा तुझसे कहा है कि हर एक चीज़ का सही वक्त होता है वांग जी। तो वांग जी बोलता है मुझे उस बारे में बात नहीं करनी, मुझे हमारे बारे में बात करनी है। मुझे राजनीतिक तख्त, शक्तियाँ या फिर क्या मुझे नहीं जानना भाई, मुझे आपका हाल चाल पूछना है, आपके साथ एक अच्छा कॉन्वर्सेशन करना है कि हम दोनों कैसे हैं। तो ना वहाँ पे शिचन मुस्कुराते हैं और बोलते हैं मुझे नहीं पता, मेरा शरीर बहुत जल रहा है, आई डोंट नो कि क्या हो रहा है। तो ना वहाँ पे शिचन का हाथ पकड़ के वांग जी बोलते हैं भाई आप ठीक तो हो ना? तो ना शिचन बोलते हैं मुझे नहीं पता वांग जी मैं ठीक हूँ या नहीं, आई डोंट नो कि मैं कैसे मतलब मैं जो भी करता हूँ ना मुझे खुद उस पे यकीन नहीं होता है कि मैं ये कर रहा हूँ, आई डोंट नो। तो ना वांगी समझ रहा है कि उसके भाई की दुविधा कैसी है, ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें वो नहीं बेर कर पा रहे हैं क्योंकि एक राजा के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, एक इंसान है वो भी,
और इंसान को ये सारी चीज़ें झेलने के लिए बहुत सारी एनर्जी का सोर्स लगता है। तो यहाँ पे मतलब शिजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है, वो खुद को हील नहीं कर पा रहे हैं। वो एक कल्टिवेटर है, जितना भी कल्टिवेट करे अभी कोई भी उनको मदद नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें शिचेन के बारे में वांग जी जानता है क्योंकि विंग ने बताया है। तो ना वहाँ पे विंग मतलब वांग जी और शिचेन बातें कर रहे थे, तो अचानक से मेंग्यो आता है, बोलते हैं जंप। तो ना वहाँ पे वांग जी एकदम गुस्से में आता है और बोलता है आप रखेल है, रखेल की तरह बात कीजिए, वो आपके पति नहीं है। तो ना वहाँ पे मेंग्याओ वांग जी को देख के थोड़ा सा चौंक गया था क्योंकि उसने सोचा था कि वांग जी 3-4 हफ्ते के लिए गया है, लेकिन इतनी जल्दी आ गया है वो नहीं समझ पा रहे थे। तो ना वहाँ पे महंगा बोलते सॉरी माफ़ कर दीजिए। तो ना वहाँ पे शिचन बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ना शिचन के आँखों में आंखें डाल के महंगा बोलता है मैं आपको बहुत मिस कर रहा था, तो इसीलिए मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आया था। तो ना वहाँ पे शिचन बोलते हैं मेरे कमरे में आने से पहले नॉक क्यों नहीं किया। तो ना वहाँ पे महंगा बोलते हैं माफ़ कर दीजिए मुझे। तो ना वहाँ पे वांग जी का मूड बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था इस महंगा को देखने के लिए। तो ना वहाँ पे वो ना बहुत गुस्से में आके वहाँ से चला जाता है। चले जाने के बाद ना वांग जी मतलब वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद महंगा ना शिचेन के पास आता है और कुछ ब्लैक मैजिक का चीज़ें जो शिचेन को पिला देता है। तो ना शिचेन बहुत ही ज़्यादा ही अनकंट्रोलेबल हो रहे थे और शिचेन के कान भर रहा था महंगा। तो ना अचानक से शिचेन को क्या हुआ, वो जहाँ पे वांग जी विंग और यान ली बैठ के बातें कर रहे थे, अच्छा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो वो अचानक से ये सारी चीज़ें होने के लिए ना वो एकदम फ्रेश हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ। तो ना वहाँ पे ना अचानक से जब मेंग्याओ आता है, वी वांग जी मतलब मेंग्याओ और शिचेन आते हैं और विंग को लेके वहाँ से कुछ डिसिपल्स जा रहे थे। विंग को ना मतलब घसीट रहे थे, वैसे पकड़ रहे थे कि चोट लगे और विंग को लग भी रही थी। तो वहाँ पे वेनिंग आना चाहता था लेकिन विंग ने रोक लिया था क्योंकि विंग को पता है कि अभी ये सारी चीज़ों का खात्मा होने वाला है। तो फिर ना वहाँ पे ही विंग और वांग जी और ये शिचेन मतलब यानली को शिचेन बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेशन, वो जो मैंने पहले ही बताया है पहले एपिसोड में, तो वो सारी चीज़ें होती हैं और विंग जो करता है और ये फ्लैशबैक एंड होता है। फ्लैशबैक एंड होने के बाद शिचेन जो सारी चीज़ें कर रहे थे उन्हें याद था। तो ना वहाँ पे वांग जी ने शिचेन की सारी सिचुएशन को यानली को समझा दी थी। तो ना वहाँ पे शिचेन ने जब उस ब्लैक मैजिक से बाहर निकले थे ना वो उन्होंने सारे जो इस रिसेंटली जो उन्होंने कॉन्क्यूपाइंस बनाए थे, पहले उन्होंने कभी कॉन्क्यूपाइंस नहीं बनाए, रिसेंटली जो कॉन्क्यूपाइंस बनाए थे 7-8 उन लोगों को उनके क्लैन में भेज दिया गया था। भेज देने के बाद ना वांग जी मतलब शिचेन ने पूरी बोल दिया था कि मुझे कोई कॉन्क्यूपाइंस नहीं चाहिए। उन्होंने एकदम ही बैन कर दिया है कि कोई भी राजा कॉन्क्यूपाइन नहीं रखेगा। जब वो रखना नहीं चाहता तो वो उसके ऊपर है कि वो रखेगा या नहीं। तो वहाँ पे सब लोग ना शॉक्ड हो गए थे कि पहले शिचेन मतलब कुछ बोल रहे थे, अभी कुछ और। तो ना वहाँ पे यानली ने शिचेन को सारी चीज़ें समझा मतलब देखा और वो सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ना समझ रहे थे। उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा अपने पति के लिए क्योंकि जब उनके पति को ये सारी चीज़ें जा रहे थे इन सारी चीज़ों से, वो समझ नहीं पाई वो कैसी वाइफ है, तो उनको ना बहुत ही ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था। तो ना शिचेन यानी को अपनी गोद में बिठा के बोलते हैं तुम्हें ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे हो और ये सारी चीज़ें आई नो कि ये सारी चीज़ें कितना ज़्यादा ये गलत है और मैंने भी गलत किया, तुमने भी गलत सहा और वो सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं थी, हम चाह कर भी ये सारी चीज़ें समझ नहीं पाते। तो वहाँ पे ना मतलब यानली शिचेन को हक करके रोने लगती है और दूसरी तरफ से विंग और वांग जी बाओशन साइरन के साथ चले गए थे।
विंग का फुल्ली ट्रीटमेंट भाषण सरन कर रही थी, क्योंकि यानली और शिचेन के ऊपर जो ब्लैक मैजिक किए गए थे ना, वो पूरा विंग के ऊपर विंग ने ले लिया था। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खींच रही थी। तो गाइस, मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लीजिएगा। नॉइस आए तो प्लीज़ 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 इग्नोर दिस। आई लव यू, थैंक यू सो मच।